सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात मुलतवी किए गए, 8 अक्टूबर की तारीख दी गई, उस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी सख्त रद्देमल सामने आ रहा है और उन्होंने अदालती दर पर दस्तक देने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत पर भी ऑब्वियसली उनकी तनकीद है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर भी तनकीद है, आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। अब कैसे फेस करेंगे इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी पार्टी का पहले से मौक़िफ़ रहा है कि जो पोलराइज्ड माहौल है और इस पे जो है वो बयानिए जा चुके हैं, यहाँ जो है अगर इलेक्शन केयर टेकर हुकूमत की निगरानी में हो पाकिस्तान के अंदर तो वो बेहतर होगा, बजाय के वफाक में एक हुकूमत हो और फिर नीचे जो है वो सूबों में इलेक्शन हो रहा हो, तो बेहतर होगा कि इलेक्शन जो है ये हमारा मौक़िफ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन जो है वो अलग-अलग होते हैं तो वो एक जो कह लें सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको और ज़्यादा वो जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखें ये जो हक़ाइक़ हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन को बताए और इलेक्शन कमीशन ने उसकी बेसिस पे जो है ये फ़ैसला किया। तो ये कोई अपनी मन मर्जी का फ़ैसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक माशी सूरत-ए-हाल है जिसके अंदर दो इलेक्शन नहीं, लेकिन राजा साहब 30 अप्रैल का जो फैसला है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया था। ये तारीख खुद इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की थी। उस पर जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से फंड्स का इजरा इंपॉर्टेंट था, जो नफरी फराम की जानी थी वो इंपॉर्टेंट थी, सिक्योरिटी और फंड्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मामला थे, वफाकी हुकूमत से ताल्लुक रखता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन तो अपनी जगह पर हक बजाने पर कि आप ताउन नहीं कर रहे हैं। ये मामला जब अदालत में जाएगा तो वफाकी हुकूमत, आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म को अदालत तलब करेगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है? तो देखें, यही जो हक़ाइक़ जो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे वही हक़ाइक़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख दिए जाएंगे कि जो है वो फाइनेंशियल सूरत हाल भी है, उसके साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है। और देखें, जो अदालती हुक्म भी था उसमें 90 दिन का कहा गया, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर 90 दिन नहीं हो सकते तो करीब तरीन तारीख जो है उसका जो है उसके अंदर इलेक्शन हो जाए। तो राना साहब 6 महीने तो करीब तरीन नहीं है ना? तो देखें, ये इलेक्शन कमीशन ने तयन किया कि बेहतर है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। एक आदमी जो समझता है कि जो जब से वो एक आईनी तरीके से निकला वो इसी काविश में था कि किसी तरीके से मैं हुकूमत को गिरा के इलेक्शंस करा दूं, तो उसकी डिक्टेशन पे तो मुल्क नहीं चल सकता। और यहाँ ज़रूर देखें, अदालतों का हक है कि वो सुने और फिर अपनी ये चीज़ें जो है आइन के मुताबिक फ़ैसला करे। तो ये आइन का आर्टिकल 254 बड़ा क्लियर है कि अगर जो चीज़ एक वक्त में होनी होती है और वो नहीं हो पाती और वो उस वक्त के बाद भी हो जाती है तो तब भी वो वैलिड होती है। तो अब 1988 में फ्लड्स आए तो तब भी इलेक्शन जो है मौखर हुआ। 2007 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई तब भी इलेक्शन जो है उसके अंदर डिले आया। अभी भी जो है ये जो मामला जो मैंने पहले रेज किया कि अलग-अलग इलेक्शन जो हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तानी जमहूरियत को सूट नहीं करते। लेकिन राजा साहब, इससे ये तासुर मिल रहा है ना कि एक रोज़ पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास होता है, उससे अगले रोज़ पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है और पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में राना सनाउल्लाह साहब एक तकरीर करते हैं और उसके चंद घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन का यह फैसला आ जाता है कि इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तो इससे एक तासुर गहरा होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की बी टीम बनकर काम कर रहा है। देखिए, यही बात है ना, अगर ये तासर को अगर ले लें कि पीटीआई का ये तासर है, तो यही तो बात है कि अगर हुकूमत वफाक में किसी और की होगी और सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा और सूबों में जब हुकूमत किसी और की होगी और वफाक में इलेक्शन हो रहा होगा, तो यही लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म होंगे कि इस इलेक्शन को मनूवर जो है वो वफाक कर रही है या सूबों के वक्त सूबे कर रहे हैं। तो बेहतर है कि केयर टेकर सेटअप हो ताकि ये इल्ज़ामात ना लगें। चलिए, मेरा फिर राना साहब बड़ा सादा सा सवाल है, अक्टूबर के महीने को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने लिए बेहतर क्यों समझ रही है? नहीं, देखें, हम तो नहीं बेहतर समझ रहे। हमारी हुकूमत तो अगस्त में ख़त्म हो जानी है। हमारा तो हुकूमत के अंदर कोई रोल नहीं रहेगा वफाकी हुकूमत में। अगस्त, मेरे ख्याल से 14 अगस्त है जब हमारी हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद तो केयर टेकर सेटअप आएगी, उसकी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कराना। नहीं, वो क्या है जो आज आपको मैसर नहीं है, अक्टूबर में मैसर हो जाएगा? नहीं, देखें, मैं रिपीट करूंगा, ये हम समझते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाता, पंजाब में पीटीआई हार जाती, तो तब आपके ख्याल से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती, वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो वो सारी जमातों को काबिल कबूल होगा, कोई उसमें मनूवरिंग के चांसेस नहीं होंगे, न्यूट्रल केयर टेकर हुकूमत होगी, ये फर्क होगा। नहीं, पीटीआई तो इस वक्त दावा कर रही है कि उनका मुकाबला ही किसी के साथ नहीं है। इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, मुल्क की पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, और वो कहते हैं कि इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें घबरा रही हैं कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो वो क्लीन स्वीप कर देंगे। देखिए, पीटीआई का बयानिया तो बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुआ। आलमी साजिश पे इन्होंने जो है वो अवाम से झूठ बोला, अवाम के अंदर नफरत के बीज बोए, फिर एक आर्मी चीफ की तकर्री के लिए लॉन्ग मार्च किया गया, उसी मकसद के लिए किया गया। फिर उसके बाद अब ये लाशों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, जैसा कि वो इंडिया दे रहे हैं, और अदालत ये फैसला सुना देती है अगले 3 से 4 रोज के अंदर के इंतखाबात 30 अप्रैल को ही होंगे, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, हमारी तो जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं पंजाब में, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल किए हैं, उन्होंने हमारी पार्लिमानी बोर्ड भी जो है उसकी भी सिटिंग स्टार्ट है। अब जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स हैं उनकी भी टिकट्स फाइनल होकर इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए गए हैं। तो वो सारे मामला तो हम तो वो इलेक्शन की तो तैयारी मैडम मरियम नवाज़ जो है वो ऑलरेडी कैंपेन का उन्होंने आगाज़ कर चुकी हैं। तो वहाँ अगर इलेक्शंस होते हैं हम तैयार हैं लड़ने के लिए। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि हमारा सेंसस का मामला है, उसके अंदर सेंसस अभी अंडर प्रोसेस है, फिर और मामलात हैं। अदालत ने अगर बुलाती भी है सुप्रीम कोर्ट तो ये हकायक हैं, ये लॉजिकल एक डिबेट है, ये कोई इलॉजिकल बातें नहीं है। लेकिन राणा साहब, जहां तक सेंसस का मामला है, या आप समझते हैं कि सूबाई और मरकज के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, तो ये मामलात मिल बैठ के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के तय करने के हैं। आज वफाकी वजीर कानून ने एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात भी की है, तो इस डायलॉग को तो हुकूमतें इनिशिएट करती हैं। आपकी तरफ से अब तक क्या इनिशिएटिव लिया गया है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी इनिशिएटिव लिया गया। जब टेररिज्म जब वो वाकया हुआ था पेशावर में, तो तब उसके अंदर भी इन्होंने उसको रद्द कर दिया, मैसेंजर भेजा गया जिन्होंने असद कैसर और नहीं, लेकिन वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो आपने खुद ही कॉल ऑफ कर दी ना? नहीं, लेकिन उसमें पहले से ही इनका रिजेक्शन आ गया था कि हम नहीं उसका हिस्सा बने। क्या इनकी रिजेक्शन की वजह से आपने कॉल ऑफ की? नहीं, देखें, कॉल ऑफ की वजह और थी, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो बैठेंगे। इन्होंने हमारी ऑफर को रद्द कर दिया था कि वो नहीं उसमें बैठेंगे। लेकिन अब जो है अब बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपस में अगर स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं तो जरूर जो है वो रिजल्ट। लेकिन वो कैसे बैठेंगे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, हुकूमत ने क्या इनिशिएटिव लिया है? क्या आपने कोई ऐसा वफ्द मुकर्रर किया है? क्या कुछ लोगों को ये टास्क डेलीगेट किया है कि आपने ये करना है, या आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स मुकर्रर हो गए? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन करना चाहिए है, और मेरे ख्याल से यही रास्ता होगा आगे। तो क्या आने वाले 1-2 रोज के अंदर हम देखेंगे कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी, आपका वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएगा? देखें, ये इसके ऊपर जब फैसला हो जाएगा तो पीडीएम की जो हुकूमत है वो ज़रूर अनाउंस करेगी कि वक्फ बना दिया गया है, और वो फिर इनसे मुलाकात करेंगे। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। आज वफाकी वज़ीर कानून ने जो कहा, क्या ये उनका पर्सनल ओपिनियन है? देखिए, कि उन्होंने जो कहा वो उनका पर्सनल नहीं है, एज अ मिनिस्टर भी उन्होंने कहा तो इसका, लेकिन ऑब्वियसली जो इसका लाएअमल है वो बनेगा, तो वो अनाउंस जो है वो गवर्नमेंट जब वो बन जाएगा तो अनाउंस भी हो जाएगा कि ये वक्त बन गया और इनकी टास्क दी गई है कि ये पीटीआई से मिले। लेकिन होना यही चाहिए। मैं इसको एग्री कर रहा हूँ कि ये यही रास्ता है। ठीक।